हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का यूपी बोर्ड की 10th की मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग बहुपद को पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसमें आप लोग 2D एक्सरसाइज को देखेंगे जो आपकी बहुविकल्पीय एक्सरसाइज है। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास को। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे एक द्विघात बहुपद दिया गया k-1 और कह रहा है x² प्लस कह रहे kx+1 के कह रहे शून्यकों में एक शून्य कह रहे 3 है, तो कह रहे k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया कह रहा है k-1 और आउटसाइड दिया गया x² प्लस kx+1 इक्वल टू 0 मान लीजिएगा। और हमसे कह रहे हैं एक शून्य, देखो शून्य का मतलब क्या होता है, आपका x का मान समझ लो। शून्य का मतलब क्या समझ लो, x का मान समझ लो। तो x का मान कितना दिया, -3 दिया गया, तो यहाँ पे रख दीजिएगा -3। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा k-1 और यहाँ पे रखना है आपको -3 का स्क्वायर और प्लस k गुणे -3 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा k-1 और यहाँ पे 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और माइनस का यहाँ पे 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो 9 का गुणा करेंगे तो 9k माइनस का 9 और माइनस का 3k प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो 9k में से 3k जाएगा तो ये बचेगा 6k। अब देखो 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा आपका माइनस का 8 बचेगा इक्वल टू 0। अब 8 को उधर पहुंचाओ तो ये हो जाएगा 6k इक्वल टू 8। तो k बराबर 8/6 हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 4 और 2 3 6, तो k बराबर हो जाएगा 4/3। तो आपका k का आंसर हो जाएगा आपका 4/3। तो आप लोग देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, शून्य कह रहे हैं -3 और कह रहे हैं कि 4 बाला कह रहे हैं द्विघात बहुपद है, तो आपका शून्य दिए गए। दूसरा क्वेश्चन देखो, शून्य का मतलब हो जाता है एक तरीके से, या तो आप समझो x के मान दिए गए या तो आप समझो ये अल्फा बीटा के मान दिए गए। तो आप x के मान समझेंगे तो ये लिखेंगे x बराबर कितना दिया -3 दिया और x बराबर कितना दिया 4 दिए गए। तो देखो -3 इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा आपका प्लस का 3 हो जाएगा, तो x+3 इक्वल टू 0 बन जाएगा। और इसको इधर लेके आए तो x-4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। आप इन दोनों का आपस में गुणा कर लो। ठीक है, या तो आप लोग ऐसे समझ लीजिएगा कि ये अल्फ़ा का मान दिया, अल्फ़ा इक्वल टू कितना दिया -3 और बीटा इक्वल टू कितना दिया 4। तो हम लोग देखो समीकरण बनाते हैं तो क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हो तो ये -3 प्लस 4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा आपका 4 में से 3 गया 1। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हो तो -3 गुणे 4 करना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा -12। ठीक है, तो अब देखो द्विघात समीकरण बनाने वाला समीकरण आप लोगों को याद होगा, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, आउटसाइड क्या होता है x और प्लस का अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, समझे, ये होता है। तो देखो अल्फ़ा बीटा का मान कितना है 1 आया, तो 1 यहाँ पे रख देंगे तो ये बन जाएगा x² माइनस x। देखो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा आपका -12, तो यहाँ पे -12 इक्वल टू 0। तो आपका आंसर हो जाएगा देखो x² माइनस x और ये -12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग दो तरीके से लगा सकते हो, या तो ये लगा लेना था। अब इसमें करना क्या था कि इन दोनों का आपस में आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करोगे तो इतना ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बनेगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कह रहे हैं द्विघात बहुपद कह रहा है x² और प्लस कह रहा है a+1 आउटसाइड x प्लस b के शून्य कह रहे हैं 2 और 3 है। तो देखो आपका समीकरण पहले दिया x² प्लस a+1 आउटसाइड x और प्लस का b इक्वल टू 0 कह रहा है। अब देखो शून्य कह रहे हैं 2,3। अब शून्य का मतलब क्या होता है x के मान, तो x बराबर 2 रख लो या x बराबर -3 रख लो। तो ये दोनों शून्य क्या हैं, x के मान है, तो x बराबर हम लोग यहाँ पे कितना रखेंगे 2 रखेंगे। तो देखो इसमें जब 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा, तो प्लस का यहाँ पे a+1 और इनटू कितना हो जाएगा 2 और प्लस का b इक्वल टू 0। अब देखो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2a और प्लस का 2 और प्लस का b इक्वल टू 0। अब देखो 4 2 कितना हो जाएगा 6, तो 2a प्लस b और प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब 6 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 2a प्लस का b इक्वल टू -6। ठीक है, अब देखो इसी से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है, क्योंकि आपकी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है। देखो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आप लोगों को सॉल्व करके नहीं दिखाना है, आप लोगों को डायरेक्ट आंसर निकालना है, समझे। तो अब हम लोग देखो ए और बी के मान यहाँ पे दिए गए हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में जैसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे रखेंगे तो ए का मान यहाँ पे देखो कितना रखना है -7 रखना है और बी का मान कितना है -1 इक्वल टू -6। तो देखो इसको यदि आप लोग हल करोगे तो 7 दूनी 14 -14 -1 इक्वल टू -6, तो ये दोनों साइडें बराबर
नहीं आने वाली, समझे। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह आप लोग चेक कर लीजिएगा दोनों साइड किससे बराबर आएंगी, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो ए बराबर कितना रखना होगा, 0 रखना होगा, तो यहाँ पे 0 प्लस बी बराबर कितना रखना होगा, -6 बराबर -6, ठीक है। तो ये बन जाएगा -6 इक्वल टू -6, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, शून्य के -2 और कह रहा है 5 वाले कह रहे हैं बहुपदों की संख्या है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए, जैसे -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या पूछ रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखना है क्या होगी, अनंत होगी। क्या होगी, अनंत होगी, इसका आंसर अनंत हो जाएगा। अब आप लोग देख लो अनंत कैसे होगा। जैसे सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, तो ये मान के चलो x बराबर कितना लिखा है, -2 लिखा है, ठीक है। तो इसको इधर लेके आए तो ये हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। इसी तरह देखो 5 को इधर लेके आए तो ये हो जाएगा x - 5 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो बहुपद यही बन जाएगा, देखो ये तो एक तो बहुपद ये बन जाएगा आपका x + 2 और x - 5। देखो दूसरा क्या बन जाएगा आपका बहुपद, ये बन जाएगा आपका, देखो x + 2, यहाँ पे p की जगह q मान लो दूसरा बहुपद, तो x + 2 x - 5, इसमें x का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। या तो x y का मल्टीप्लाई कर लो या y का गुणा कर लो, ठीक है। इसी तरह आपका देखो rx दूसरा मान के चलूँगा। अब यहाँ पर चाहो तो अगले वाले में y का गुणा कर लो, सही। जब y का गुणा करोगे तो आएगा आंसर इतना ही, जब इसके हम लोग फैक्टर करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यदि हम लोग y का गुणा करेंगे तो x + 2 और x - 5 और ये बन जाएगा y। अब इसी तरह जैसे आपका mx मान लो, और यहाँ पर जैसे x + 2 का होल स्क्वायर और ये x - 5 का होल स्क्वायर, ऐसे बना सकते हो। तो ये बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर आप लोग ध्यान रखना है कितने बनेंगे बहुपद, अनंत बनेंगे। अनंत का मतलब इसमें आपका आंसर हो जाएगा 3 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 से अधिक। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, त्रिघात बहुपद दिए गए आपका, और हमसे कह रहे हैं एक शून्य कह रहे हैं 0 है, तो कह रहे हैं कि अन्य दो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया, देखो ax³ दिया है, ax³ + bx² + cx + d = 0। अब देखो यहाँ पे एक शून्य का मतलब होता है किसी भी, जैसे त्रिघात बहुपद है तो यहाँ पे शून्य क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा। आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था अल्फा बीटा गामा। तो उसमें से एक का मान मान लो, एक का मान कितना दिया, 0, अल्फा = कितना दिया, 0। तो हमसे कह रहे हैं अन्य दो शून्यकों का गुणनफल पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको बताया था, दो शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा = कितना बताया था आपका, C/A बताया था। कितना बताया था, C/A, क्योंकि ये समीकरण तुलना वाला समीकरण दिया। जिन लोगों ने क्लास देखी होगी पिछली क्लास, तो उन लोगों को तो क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, तुलना वाला समीकरण, वही समीकरण है। तो देखो 3 फॉर्मूले इसमें बताए थे, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा + बीटा + गामा। दूसरा ये बताया था अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। तीसरा बताया था अल्फा बीटा गामा, मतलब तीनों शून्यकों का गुणनफल का एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या करो, जहाँ पे अल्फा दिए गए, जैसे ये अल्फा दिया इसमें 0 रखना है, तो बीटा + गामा, यहाँ पे अल्फा दिया इसमें 0 रखना है, तो C/A। तो हमसे हो जाएगा बीटा + गामा = C/A। तो हमसे क्या कह रहा है, तो हमसे ये कह रहा है अन्य दो शून्यकों का गुणनफल होगा। मतलब एक शून्य का मान कितना दिया, 0 दिया, तो हमसे कह रहे हैं अन्य दो गुणनखंड, अल्फा का मान 0 दिया, तो अन्य दो कौन से हो गए, बीटा और गामा। तो बीटा और गामा का गुणनफल कितना आ रहा है, C/A। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुपद दिए गए और कह रहे हैं शून्यकों का योगफल होगा। तो सबसे पहले आपका 6 नंबर क्वेश्चन दिया, x³ - 4x = 0 दिए गए। तो देखो यहाँ पे तुलना करो, ax³ प्लस आपका हो जाएगा bx² प्लस का cx + d = कितना हो जाएगा, 0। इससे तुलना करनी है। तो देखो a बराबर कितना आ जाए, 1, और देखो इस x² का कोई पद है नहीं, तो b बराबर कितना हो जाए, 0। अब x का पद दिए गए, तो c बराबर कितना है, -4, और d बराबर कितना हो जाए, 0 हो जाएगा। हमसे क्या कह रहे हैं, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा + गामा = -B/A, यही तो होता है। तो देखो b का मान कितना है, 0। अब 0 रख दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अल्फा + बीटा + गामा = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा 0। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द्विघात बहुपद दिए गए x² + 99x + 127 के शून्यक हैं।
तो देखो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का आपका 99x और प्लस 127 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। देखो ये आपका क्या है कि इसके फैक्टर देखो गुणनखंड ऐसे तो बनेंगे नहीं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, इसमें लगाना होगा श्रीधराचार्य। तो हमारा जो क्वेश्चन है ना बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा और कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, एक चालाकी चलेंगे यहाँ पे। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग ये समीकरण ना रख के हम लोग अपने मन से एक समीकरण बना रहा हूँ। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का हमें क्या करना है 12 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो समीकरण में ऊपर वाले समीकरण में क्या है कि सारे दोनों चिन्ह कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो हमारे भी दोनों चिन्ह कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। समझे, देखो हमसे वैल्यू से मतलब नहीं है, एक्स का मान कुछ भी आना चाहिए, इससे मतलब नहीं है। हमसे कह रहे हैं देखो दोनों धनात्मक होंगे, मतलब ये कह रहे हैं कि दोनों जो वैल्यू आएंगी वो पॉजिटिव होंगी, दोनों नेगेटिव होंगी। एक कह रहे हैं एक धनात्मक होगी और एक ऋणात्मक होगी। कह रहे दोनों वैल्यू कैसी आएंगी, बराबर आएंगी। ये कह रहे हैं ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो हमें क्या पूछा गया, एक तरीके से चिन्ह पूछा गया, वैल्यू नहीं पूछेगी। तो इसलिए हम लोग समीकरण को रिप्लेस कर दे रहे हैं, इस समीकरण को रिप्लेस कर रहे हैं इस समीकरण से। इसमें क्या होगी, कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाएगी और इसमें आपको श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो इस समीकरण से हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे कितना आया, 12 आया। तो 12 के फैक्टर करना है, कितना लाना है, 7 लाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 तिया 12, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे 4x प्लस 3x प्लस का 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखो इसमें से और इसमें से कॉमन करना है, तो x कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 4। यहाँ पे 3 कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये बन जाएगा देखो x प्लस 4 और इसको लिखना है x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखो x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। इसी तरह x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से x के मान कितने हैं, -4 और -3 आए। तो आप लोग पहले बताओ ये दोनों मान बराबर आए, नहीं आए, दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, आपका डी ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब देखो हमसे कह रहे हैं कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो देखो दोनों कैसे मान आए, दोनों ऋणात्मक आए, तो आपका ये भी नहीं हो सकता है। आपका आंसर हो जाएगा दोनों वैल्यू कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस कह रहा है के एक्स प्लस के और कह रहा है कि आपके शून्य हैं। तो आपको देखो इसमें भी कह रहा है कि दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, तो इसमें भी वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप चाहो तो इसको भी रिप्लेस कर सकते हो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो समीकरण आपको बनाना है ऐसा बनाना है कि उसके सारे चिन्ह कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। जैसे अभी बनाया था उसको भी ले सकते हो, जैसे अभी बनाया था उसी को मैं ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे दोनों चिन्ह कैसे हैं, पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव होने चाहिए। तो इस समीकरण को रिप्लेस कर दिया इससे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी फैक्टर बनाए तो एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे 4x प्लस का यहाँ पे 3x प्लस का 12 इक्वल टू कितना हो जाए 0। अब इसमें से कॉमन करना है, तो x कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा x प्लस 4 प्लस का 3 कॉमन आएगा तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये हो जाएगा x प्लस 4, ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा। इसी तरह x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा -3। तो x बराबर -4 और ये -3। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया, जैसे पीछे का क्वेश्चन था उसमें थोड़ी हमने चालाकी चल ली, इसमें भी चली। क्योंकि देखो अगर हम लोग जो समीकरण दिए थे उनको सॉल्व करते तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, समझे। अब ऑप्शनल क्वेश्चन क्या होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, आपको आंसर निकालना होता है ऑप्शन से ही, मतलब आपको आंसर निकाल के दिखाना तो होता नहीं, तो आपको डायरेक्ट आंसर निकालना होता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ी तो चालाकी या थोड़ी तो कलाकारी कर सकते हैं क्वेश्चन में, समझे। तो इसीलिए हमने क्या है, जो आपका समीकरण दिया था उसको हमने चेंज कर दिया, उसकी जगह दूसरा समीकरण ले लिया, क्योंकि हमें चाहिए चिन्हों से मतलब। ठीक है, तो हमसे देखो इसमें कह रहा है कि सदैव बराबर रहते हैं, तो बराबर तो होते नहीं, मान जब भी आएंगे तो बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं असमान होते हैं, तो ये तो बात ठीक है, असमान होंगे, लेकिन यहाँ पे सदैव असमान होंगे तो ये भी गलत बात हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये चीज़ रखना है। और हमसे कह रहे हैं कि दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, अगर नहीं लगा है इसलिए देखो दोनों ऋणात्मक हैं, और इसमें कह रहे हैं नहीं हो सकते, तो इसलिए ये आपका बी आंसर नहीं होगा। यदि यहाँ पे ऐसा लिखा होगा तो दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं तो आपका आंसर सही होता है, लेकिन ये कह रहे हैं दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, ये गलत हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं। दोनों धनात्मक नहीं हो सकते तो दोनों कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। आपके देखो दोनों ऋणात्मक आ रहे कि नहीं आ रहे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को।
देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और कह रहा है सी डज नॉट इक्वल टू 0 के शून्य के बराबर हैं, तो आपको ये ऑप्शन दिए गए। तो हमसे देखो ये कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा ये क्या दिए गए, एक तुलना वाला समीकरण दिया गया और हमसे कह रहे हैं शून्य के बराबर है। अब जब शून्य के बराबर हैं तो हमसे क्या करें, देखो ध्यान रखना है कि जब आपके शून्य के बराबर होंगे या मूल बराबर होंगे तो डी बराबर कितना होता है 0, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। तो इसको हमें थोड़ा इस टाइप से लगाना है। तो अब शून्य के यदि बराबर है तो डी बराबर क्या करना है, आपको 0 करना है। और ये चीज़ आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 में पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे डी बराबर 0 और डी बराबर एक फार्मूला होता है, ध्यान रखना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी बराबर कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4bc। अब देखो शून्य के बराबर है तो डी बराबर 0, अब डी का मान यहाँ पे रख दो तो ये हो जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब 4ac उधर पहुँचाओ तो बी स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा 4ac पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देखो आंसर निकालेंगे। अब हमसे देखो कह रहे हैं कि दोनों वैल्यू आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और हमें क्या कह रहे हैं कि ए और सी कह रहे हैं विपरीत चिन्ह के हैं। ए और सी कैसे हैं, विपरीत चिन्ह के। तो देखो यहाँ पे हमें किससे मतलब होगा, चिन्ह से मतलब होगा। अब अगर आप लोग यहाँ पे समझो, जैसे b का मान -2 रख दो, कितना रख दो, -2, तो -2 का वर्ग करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, प्लस में। यदि b का मान आप प्लस में रखोगे तो भी हमेशा देखो b का मान हमेशा कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। v का मान हमेशा कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है, याद रखना है। तो v का मान हमेशा कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि देखो स्क्वायर है ना। तो यदि v का मान आप लोग माइनस में रख दोगे तो भी वो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। माइनस में रखोगे तो भी क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। और प्लस में रखोगे तो भी क्या बनेगा, प्लस में बनेगा। ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ से हम लोग ए और सी से थोड़ा समझते हैं। यदि ए का मान आप माइनस रखोगे और सी का मान प्लस रखोगे तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो जो वैल्यू बनेगी वो कैसे बनेगी, माइनस में बनेगी। और यहाँ पे देखो प्लस आएगा और ये माइनस आएगा, तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं हो सकती। यदि आप लोग देखो ए का मान प्लस रखोगे और सी का मान माइनस रखोगे, जब हम लोग गुणा करेंगे दोनों संख्याओं का तो ये माइनस में आंसर आएगा। कैसे में आएगा, माइनस में। तो ये भी बराबर नहीं, क्योंकि ये प्लस में हमेशा आएगा, ठीक है। तो इससे भी बराबर नहीं हो सकता। या तो आप लोग दोनों प्लस की वैल्यू रखो, ए और सी दोनों पॉजिटिव रखो, ठीक है, तो आपका प्लस में आंसर आ जाएगा। या तो दोनों माइनस में रखो, ए माइनस रखो और सी माइनस रखो, तो माइनस माइनस गुणा करोगे तो भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, समझे। तो या तो आपको ए प्लस रखना है और सी प्लस, दोनों को प्लस रखने हैं, या दोनों को माइनस रखो। तो दोनों को जब माइनस रखो, गुणा करोगे तो गुणा में क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और इधर की वैल्यू तो हमेशा कैसी बनेगी, प्लस की बनेगी। समझो है कि नहीं है। तो अब आप लोग समझो, यहाँ पे कह रहे ए, सी और ए कह रहे विपरीत चिन्हों के हैं। यदि विपरीत चिन्ह का मतलब समझ रहे, एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की। अब आप लोग समझो, एक प्लस की एक माइनस की, तो वैल्यू आपकी क्या होगी, बी स्क्वायर के बराबर नहीं होगी, तो आपका आंसर ए नहीं हो पाएगा। अब कह रहे देखो यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि सी और बी विपरीत चिन्हों की होनी चाहिए। अब देखो सी और बी विपरीत चिन्हों की होंगी, इससे कोई मतलब नहीं। यदि आप बी माइनस का लोगे, ठीक है, बी माइनस का लोगे, सी प्लस का लोगे तो ये तो हमेशा प्लस रहने वाला है। यदि बी प्लस का लोगे, सी माइनस का, तो ये माइनस बन जाएगा। तो आपका ये भी आंसर नहीं होगा, बी आंसर नहीं होगा। अब हमसे कह रहे हैं कि सी और ए कह रहे एक ही चिन्ह के हैं, तो आपका ये आंसर करेक्ट हो जाए। सी और ए क्या होनी चाहिए, एक ही चिन्ह के होनी चाहिए। या तो सी ए दोनों प्लस के होने चाहिए, या सी और ए दोनों कैसे होने चाहिए, माइनस के होने चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों ने 2D एक्सरसाइज को पढ़ा था, जो सेकेंड चैप्टर की लास्ट क्लास थी। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में आप लोग थर्ड चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो अच्छे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।